नरेश यादव जी, श्री नरेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे एलजी साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, एलजी साहब ने जिस तरह से इस सदन में अपनी बात रखी, उससे तो ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं उनका भाषण से 3-4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। और अध्यक्ष जी, ये जो सदन है, इसकी जो लाइव टेलीकास्ट जाता है, ये सब देखते हैं और लोग न्यूज़ भी सुनते हैं। जो एलजी कर रहे हैं आज दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार के खिलाफ, वो भी लोग देखते हैं न्यूज़ में। और यहाँ सदन में जो कार्रवाई होती है, जो ये बोलते हैं, वो भी लोग देखते हैं। मैं सदन के सदस्यों के लिए और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सब के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एलजी साहब ने यहाँ सदन में ये बोला, पिछले 8 वर्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के सिद्धांतों पर आधारित सुशासन प्रदान किया गया मेरी सरकार द्वारा। विभिन्न बाधाओं के बावजूद मेरी सरकार ने अनेक मोर्चों पर कई पहल की और एक मजबूत आधार तैयार किया। ये एलजी साहब ने इस सदन में दिल्ली सरकार के लिए बोला और एक विकसित और समृद्ध दिल्ली बनाने में मदद मिलेगी। लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता के रूप में मेरी सरकार, यानी माननीय केजरीवाल साहब की सरकार, यानी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। एलजी साहब ने यहाँ पर जितने भी दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जितना पीडब्ल्यूडी के रोड्स पे काम हो रहा है, जितना हमारे बजट पे काम हो रहा है, उसकी सबकी तारीफ की है। और इसमें जैसा कि अभी हमारे हाजी साहब ने भी कहा, उनकी कर्ण कथनी में बहुत अंतर है। वो सदन में आकर ये अपना भाषण दे के गए हैं। सदन में किसी ने भी उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं बनाया था कि वो ये शब्द बोले, ये भाषण दे। लेकिन पता नहीं क्या एलजी साहब को हो जाता है कि वो बाहर जब सरकार काम करना चाहती है तो वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे उन्होंने टीचर ट्रेनिंग के लिए रोक लगा दी। इसके अलावा जो बजट में अभी जो सारा का सारा पूरी दिल्ली ने देखा किस तरह से बजट के ऊपर उन्होंने अड़ंगा अटकाया। एमसीडी में भी पूरी दिल्ली ने देखा कि किस तरह से एमसीडी में हम लोगों को बहुमत मिला, उसके बावजूद भी हमारा मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराया गया। तो इस तरह का माहौल पूरी दिल्ली में एलजी साहब ने बना रखा है। और अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो जिस तरह से लास्ट वाले अगर उनके पहरे को मैं पढ़ूं, उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस गरिमा में सदन के सदस्यों की मदद और सहयोग से हम आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और वैश्विक शहर बनाएंगे। आप देखिए अध्यक्ष जी, हमारा बजट पेश किया गया माननीय कैलाश गहलोत जी द्वारा, उसमें साफ सुंदर आधुनिक शहर का बजट ये बनाया गया और कितने ऐसे प्रावधान किए गए जिससे दिल्ली एक साफ सुथरी और एक आधुनिक शहर के रूप में उभरेगी। इतना सब जानने के बाद उनको मालूम है इस बात का कि दिल्ली सरकार जैसी सरकार पूरे देश में कहीं भी नहीं चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली में काम हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है बीजेपी वाले सब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया। इन्हीं शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों ने हमारी पूरी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था का मॉडल इतना जबरदस्त बनाया जिसकी पूरे विदेशों में भी चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए सत्येंद्र जैन जी, जिसकी चर्चा पूरे विदेशों में हुई। तो ये समझ में नहीं आता कि एलजी साहब क्यों इस तरह से दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। अध्यक्ष जी, एलजी साहब के अंडर डीडी आता है, हम सब जानते हैं। दिल्ली पुलिस भी आती है, ये भी हम सब जानते हैं।
और दिल्ली की जनता भी जानती है। अध्यक्ष जी, डीडीए अगर सही टाइम से पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट करती, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम है डीडीए का पूरा नाम, तो आज दिल्ली में इस तरह के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस या इस तरह की अनऑथराइज कॉलोनीज ये सब नहीं बनती। अगर वो टाइमली सारा काम कर रहे होते तो। उन्होंने अपना काम नहीं देखा। एलजी के ऑफिस ने, ये जो अब एट प्रेजेंट एलजी है, इन्होंने भी और इससे पहले भी इन लोगों ने अपने काम नहीं देखे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी सरकार को काम रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि चुनी हुई सरकार को ही पूरे अधिकार हैं। एलजी को कुछ लिखने का भी अधिकार नहीं है कि बजट पे कुछ लिख दे, कमेंट्स कर दे। और आखिर में बजट भी पास करना पड़ा, उन्होंने अपने कमेंट्स हटाए, फिर क्या हुआ? तो अध्यक्ष जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एलजी साहब को कम से कम जो आज इस विधानसभा में उन्होंने अभी अपने अभिभाषण में बोला, उस पे अमल करना चाहिए। और चुनी हुई जो सरकार हमारी दिल्ली की है, माननीय केजरीवाल साहब की है, उसको काम करने देना चाहिए। एक घटना अध्यक्ष जी मैं अपने क्षेत्र की बताता हूं, मेहरौली विधानसभा की। मेहरौली विधानसभा में पिछले महीने फरवरी में डेमोलिशन की गई, और ऐसी डेमोलिशन की गई अध्यक्ष जी जो पिछले 30-40 साल पुराने मकान बने हुए हैं लोगों के, उनके पास रजिस्ट्रियां हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, और उन्होंने वो डेमोलिशन की, किसी कोर्ट ऑर्डर से नहीं की, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। लेकिन एक डीएम से दबाव में एक डिमार्केशन करवाई उस क्षेत्र की। लद्दासराय और मेहरौली दो गांव हैं। लद्दासराय गवर्नमेंट लैंड है, डीडीए की लैंड है, और मेहरौली जो गांव है वो प्राइवेट लैंड है। और ये सारे मकान मेहरौली के गांव की प्राइवेट लैंड पे बने हुए हैं। उन्होंने साउथ डीएम से एक डिमार्केशन करा ली और उसके आधार पे उन्होंने वो डेमोलिशन स्टार्ट कर दी। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, मैंने और सोमनाथ भारती जी ने मुलाकात की, पहले मैंने सोमनाथ जी से की क्योंकि डीडीए के मेंबर है, डीडीए में गए, उनके पास में कोई जवाब नहीं था, कोई कोर्ट ऑर्डर का हवाला नहीं था। फिर हम सीएम साहब से मिले तो सीएम साहब ने, माननीय कैलाश गहलोत जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके थ्रू जो डिमार्केशन थी उसको सेट असाइड किया, उसको कैंसिल किया गया, और वो केवल एक दिन में कर दी गई। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक दिन के अंदर, पहले दिन ही नोटिस करके डीएम को बुलाया और रात को ही सारे दस्तावेज मंगाए गए, नक्शे मंगाए गए माननीय मंत्री जी ने, और दूसरे दिन सुबह वो डिमार्केशन कैंसिल कर दी गई। मैं और सोमनाथ जी जब वहां लेकर गए तो उन्होंने हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ये क्या गुंडागर्दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी है। मंत्री जी के आदेश को उन्होंने नहीं माना, उसके बावजूद भी 4-5 दिन डेमोलिशन चलती रही अध्यक्ष जी, और वहां इतने लोग बेघर हो गए। और उनकी बद्दुआ तो लगेगी एलजी साहब को, ऐसा नहीं हो सकता नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर माताएं बहनें, आप लोगों ने सबने वीडियो भी देखी होगी। तो ये क्या चल रहा है? एलजी साहब क्या प्रूव करना चाहते हैं इस दिल्ली के अंदर, जब 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोड, बसेस, हर चीज में अच्छा काम चल रहा है। और बजट को देखो अध्यक्ष जी, 30,000 करोड़ का बजट था, 78,800 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया। कंक्लूड करिए। ये ईमानदारी से हो रहा है। अगर ये पैसा सरकार खा रही होती या डिपार्टमेंट खा रहा होता तो इतना बजट नहीं बढ़ता। आज ईमानदारी की मिसाल कायम करी अरविंद केजरीवाल जी ने, और इनके दोनों मंत्रियों ने, शिक्षा मंत्री ने और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रियों ने, और उसके बावजूद भी उसके उलट ये सब किया जा रहा है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत नहीं, आप मैं इतना ही कहूंगा कि एलजी साहब को मंथन करना चाहिए, हो गया, और उनको सोचना चाहिए कि ये सब ठीक नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो उनके कर्मों में ऐड हो रहा है, और उनके कर्मों की सजा परमात्मा जरूर देगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया।